इस आशीषित दिन में परमेश्वर को महिमा देते हुए उत्पत्ति का किताब 41वें अध्याय 9वें वचन की ओर हम हमारे ध्यान को लाएंगे। तब पिलानेहारों का प्रधान फिरौन से बोल उठा, मेरे अपराध आज मुझे स्मरण आए। इस आशीषित वचन के आधार पर परमेश्वर ने अगर स्मरण किया, इस विषय में मनन करने आज हम प्रभु में शरणगत होंगे। पढ़े हुए वचन का इतिहास जानना है तो उसका पिछला अध्याय पढ़ना अनिवार्य है। बंदी गृह के बंदी लोगों के ऊपर अधिकारी होकर बंदी यूसुफ नियुक्त होकर उनका कार्य सच्चाई से करते आने समय राजा का पिलानेहार ने जो अपराध किया, उस अपराध के कारण वह भी बंदी गृह में बंदी होकर आया। एक रात में उन्होंने एक स्वप्न देखा और उस स्वप्न का मतलब न जानकर जब वे उदास बैठे हुए थे, परमेश्वर का सेवक यूसुफ उनको वो अर्थ समझा रहे हैं। वो अर्थ के अनुसार राजा दोबारा इस पिलानेहार को बुलाकर वही पद में उसे वापस नियुक्त कर रहे हैं। इस संदर्भ में देखे हुए स्वप्न का मतलब बताते हुए साथ में यूसुफ उससे एक विनती भी कर रहे हैं। 40वें अध्याय का 14वां वचन, जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़वा देना। इस प्रकार का एक विनती। परंतु पिलानेहार ने जब उसके जीवन में तरक्की मिलने पर और उसके लिए जो कारण था यूसुफ को और उसने की हुई विनती को पूरी तरह भूल गया। लेकिन अभी राजमहल में राजा ने जो स्वप्न देखा उसका मतलब न जानकर जब राजा दुखी बैठे थे, देखो पिलानेहार को उसके पिछले दिनों का अनुभव परमेश्वर का पुरुष यूसुफ के बारे में स्मरण आया। सचमुच में उसको यह स्मरण नहीं आया, परंतु वो स्मरण आने के लिए परमेश्वर पूरे अवस्था को बदल रहे हैं। हे प्रिय लोगों, मनुष्य हमें जानबूझकर भूलने पर, लेकिन परमेश्वर ने अगर स्मरण किया तो जिससे स्मरण आना चाहिए उन्हें स्मरण कराने मेरा परमेश्वर आज भी सर्वशक्तिमान है। राजा के देखे हुए स्वप्न का मतलब बताने उस देश के कोई भी महापुरुष से नहीं हो पाया। मिस्र के जादूगरों को, ज्ञानी लोगों को इकट्ठा किया गया, लेकिन कोई भी उस स्वप्न का मतलब नहीं बता पाया। कारण स्वप्न बताने वाले अगर परमेश्वर है तो परमेश्वर साथ तो रहने वाले यूसुफ को ही स्वप्न का मतलब बताने के लिए परमेश्वर की ओर से अनुग्रह मिला है। यूसुफ को बंदियों के बीच में से छुटकारा मिलते हुए एक नया वस्त्र पहनकर राजमहल की ओर एक यात्रा है। उस यात्रा को परमेश्वर की ओर से होने के कारण वो यात्रा एक सफल यात्रा बन गया। राजा का स्वप्न और उसका मतलब राजा को समझ में आ गया। उसके साथ राजा को और एक बात समझ में आया। उत्पत्ति का किताब 41वें अध्याय उसके 38वां वचन, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? हे प्रिय लोगों, अगर मनुष्य जानबूझकर हमें भूलते हैं तो दुख मत उठाइएगा। यूसुफ का जीवन का अनुभव हमारे लिए बल बने। कितनी भी नीचाई और बर्बादी की अवस्था में हम आए, भावनात्मक स्थिरता हासिल करते हुए वहां पे भी परमेश्वर का अनुग्रह हम अनुभव करेंगे।
हम आगे मेहनत करेंगे, विश्वासयोग्य बनेंगे। फिरौन का कर्मचारी पोतीपर के घर से अगर यूसुफ को बंदी बनाकर बंदी गृह में डाला गया, तो वहां से ही पोतीपर के राजा फिरौन के सिंहासन तक ऊंचाई मिलने लायक आपको स्मरण करने वाले परमेश्वर की सेवा आप और मैं कर रहे हैं, ये कभी नहीं भूलना। इसलिए हमें भूलने वाले लोगों की ओर कोई द्वेष न रखते हुए उनसे प्रेम का संबंध रखकर, अवसर मिलने पर भी उनसे कोई तरह का बदला न लेते हुए हमारे अवस्था को बदलने वाले परमेश्वर में पूरी तरह भरोसा करेंगे। परमेश्वर स्मरण करने वाले परमेश्वर है। हे पवित्र पिता, यह वचन सुनने से जो कोई भी टुकराए जाने वाली अवस्था में है, तो आप आपके संतानों को स्मरण करते हुए ऊंचाई ही देना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही आमीन। सबको एक हार्दिक दिन की शुभकामनाएं।